जबलपुर से हमने आपको कल बताया था कि एक बच्ची की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जहां सोफे के नीचे उसका शव मिला था। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। बच्ची की चाची ने ही भतीजी की हत्या की थी। रात में शोर मचाने पर बच्ची की पिटाई की। बच्ची रोने लगी तो मुंह नाक दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को सोफे के नीचे छिपा दिया था। पुलिस की पूछताछ में हत्या की बात बच्ची की चाची ने कबूल कर ली है। 2 साल की ये मासूम बच्ची, जिसको कल घर से अचानक लापता हो जाने के बाद, गुमशुदगी होने के बाद में इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी परिवार के द्वारा। और इसके बाद जब पुलिस ने जांच करने की शुरुआत घर से ही की तो घर में सोफे के नीचे से बच्ची का शव बरामद किया गया था। और पुलिस उसके बाद लगातार शक के आधार पर पूछताछ कर रही थी और बच्ची की चाची पर ही कत्ल का आरोप लगा। जब अफसाना से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अभी तक यह स्वीकार किया गया है कि बच्ची जो है ऊपर आई थी, उसको कुछ खाना उन्होंने खिलाया था और जब वो उसको नीचे लाने के लिए कह रही थी तो बच्ची नहीं जा रही थी। इसमें उनके द्वारा एक चांटा बच्ची को मारा गया था। तो जब बच्ची रोने लगी और शांत नहीं हो रही थी कैसे भी, तो उन्होंने उसका मुंह और नाक को जो है दबाया, जिस वजह से बच्ची की मृत्यु हो गई। और जब पुलिस पहुंची तो उनके द्वारा जो है शव को बच्ची के को सोफे के नीचे छुपा दिया गया था। इसमें जो पोस्टमार्टम जो है बच्ची का हो चुका है। जैसे हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। विजेंद्र, बहुत चौंकाने वाला मामला ये सामने आया था। कल जब ये खबर प्राथमिक तौर पर आई तो बड़ी हिलाने वाली थी कि कैसे एक बच्ची का शव सोफे के नीचे से बरामद किया गया। शक तभी से था, पुलिस की भी तफ्तीश इसी शक के आधार पर थी। अब ये खुलासा हुआ है कि चाची ने ही बेरहमी से बच्ची का कत्ल किया था। और क्या जानकारी आ रही है विजेंद्र? बेशक हितेश, कल सोमवार को जब ये गुमशुदगी बच्ची की दर्ज की गई थी, तलाश जो है बच्ची की जा रही थी थाना क्षेत्रों में, लेकिन कहीं जब बच्ची का कोई होने पर घर की ही तलाशी पुलिस की ओर से ली गई थी। और घर पहले माले पर स्थित एक कमरे में एक सोफे के नीचे जब बच्ची का शव बरामद से ही पुलिस को इस बात का शक था कि बच्ची की मौत के पीछे घर ही किसी सदस्य का हाथ है। पुलिस से पूछ सकती तो पता चला कि अफसाना नाम की जो चाची थी बच्ची की, उसके बाद साथ कई बार देखा गया था और अक्सर वो बच्ची जो है वो रोया करती थी, रोने की आदत थी। कल भी घटना के दिन भी उसने बच्ची को एक चांटा मारा था, लेकिन और बच्ची जब रुक नहीं रही थी रोने से, तब उसने नाक मुंह दबा दिया, जिससे बच्ची का दम घुट गया और मौत हो गई। और अपने किए को छिपाने के लिए आरोपी महिला जो है उसने सोफे के नीचे ही बच्ची का शव रख दिया था। और वो इस पूरे मामले पर एक तरह से मासूम बनी रही। घर वालों ने गुमशुदगी की भी FIR लॉन्च की, लेकिन आखिरकार पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ है। इस मामले में जो जी उसका कहना है कि आरोपी महिला के खिलाफ अब वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी, लेकिन समझा जा सकता है कि होने की आदत से परेशान होकर। जी विजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बच्चे हैं, दरअसल रोते ही हैं, लेकिन नागवार ये इतना मामला गुजरा कि चाची ने बकायदा मुंह और नाक दबाकर बच्ची की जान ही ले ली और उसके बाद अपनी कृत्य को छुपाने के लिए बच्ची के शव को सोफे के नीचे छुपा दिया। ये रहस्यमय तरीका घटना पूरा मामला कल आया था, लेकिन इस मामले का जब खुलासा हुआ तो पुलिस भी चौंक गई है। जबलपुर में बच्ची की सनसनीखेज मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि बच्ची की चाची ने ही उसकी अपनी भतीजी की हत्या की थी। रात में शोर मचाने पर बच्ची की पिटाई की थी। बच्ची रो रही थी। बच्ची को रोने की वजह से ये बात नागवार इतनी गुजरी चाची को कि उसने नाक और मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को सोफे के नीचे छिपा दिया ताकि उसकी कृत्य को कोई देख न पाए। इसके बाद पुलिस ने जब पूछताछ की थी तो हत्या की बात उसने कबूल कर ली है। बता दें कि कल ये मामला निकल के सामने आया था, जहां पर लगातार बच्ची के लापता होने के बाद परिजनों ने शिकायत की थी थाने में। और इसके बाद पुलिस ने जब जांच की शुरुआत घर से ही की तो घर में सोफे के नीचे से बच्ची का शव बरामद किया गया था। उसके बाद ही लगातार शक के आधार पर पुलिस ने पूछताछ शुरू की और बच्ची की चाची ने अपना जो जुर्म है वो कबूल कर लिया है। जब अफसाना से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अभी तक यह स्वीकार किया गया है कि बच्ची जो है ऊपर आई थी, उसको कुछ खाना उन्होंने खिलाया था और जब वो उसको नीचे लाने के लिए कह रही थी तो बच्ची नहीं जा रही थी।
इसमें उनके द्वारा एक चांटा बच्ची को मारा गया था। तो जब बच्ची रोने लगी और शांत नहीं हो रही थी कैसे भी, तो उन्होंने उसका मुंह और नाक को जो है दबाया, जिस वजह से बच्ची की मृत्यु हो गई। और जब पुलिस पहुंची तो उनके द्वारा जो है शव को बच्ची के को सोफे के नीचे छुपा दिया गया था। इसमें जो पोस्टमार्टम जो बच्ची का हो चुका है, जैसे हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।